है, फाइल पे जाके हमने न्यू प्रोजेक्ट किया। नेक्स्ट जावा एप्लीकेशन 10 रखा है इसका नाम, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे फिनिश किया। अब ये देखो हमारे पास मेन मेथड है। अब तक हमने जो करा था वो सिर्फ हमने क्लास क्रिएट करी थी, स्टैटिक मेथड कॉल कराया था, और हमने एक्सेस मॉडिफायर यानी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करके चेक किया था कि वो एक्सेस होता है या नहीं होता, यानी हमने इनकैप्सुलेशन चेक करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करा, तो न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास ये ओपन होके आ जाता है जावा ऐप करके ना। मैंने 10 नाम रखा है तो मेरे पास 10 आ रहा है, आप जो नाम रखोगे आपके पास वही आ रहा होगा, सही है। मैं आप इसी वाले पे यानी इस फोल्डर के ऊपर, यहाँ सोर्स पैकेज पे नहीं क्लिक करना, आपने कहा करना है इस फाइल के ऊपर जो ये फोल्डर आ रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। न्यू पे जाने के बाद हमने एक जावा क्लास करनी है, और इस क्लास का नाम मैं रख रही हूँ माई मैथ FUNC यानी फंक्शन, यानी माई मैथ फंक्शन या मैथड्स जो भी है हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो माई मैथ FUN रख दो, मैथड रखना है तो आप यहाँ पे मैथड लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। क्लास का हमने यहाँ पे रख दिया माई मैथ मैथड, या मैथ मैथड रखना है तो सिर्फ मैथ मैथड भी रख सकते हो, और इस चीज को हमने यहाँ पे फिनिश कर दी, सही है। ये क्लास हमने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। जब हम ये क्लास क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये क्लास बनी हुई आएगी। अगर किसी के पास पैकेज नहीं आ रहा लेकिन क्लास क्रिएट हो जा रही है, लेकिन देख लेना इसी फोल्डर के अंदर दोनों क्रिएट होना जरूरी है। अगर इधर उधर क्रिएट करते हो तब भी इस पैकेज में फर्क होता है, ठीक है। क्लास क्रिएट करो, मैथ मेथड्स के अंदर हमें अपने मेथड्स बनाने, ठीक है। अब हम जो काम करेंगे, देखो ये मेरे पास जो है वो एक अनदर क्लास है, मेरे पास जो क्लास है ये मेरे पास एक अलग क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर मुझे क्या क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिफाइन करें, मेथड्स डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे एडिशन का एक मेथड बनाना है, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स के लिए हमें यहाँ पे एडिशन के लिए बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई पब्लिक इंटीजर एडिशन, ठीक है, या एडिशन को हम सम कह देते हैं, ठीक है, शॉर्ट उसमें, और ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इसकी डाटा टाइप क्या हुई है, रिटर्न टाइप क्या दी हुई है हमने, इंटीजर दी है, ठीक है। सम करने के लिए मुझे 2 पैरामीटर की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि मैं 2 नंबर बताऊंगी तो वो आपस में सम करेगा ना। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इंटीजर A ले लो और इंटीजर B ले लो। जब ये सम करेगा तो बेसिकली हमें ये कह रहे हैं कि रिटर्न हो A में B को ऐड करा। ये मेरा सम का मेथड बन गया। ये सिर्फ इंटीजर नंबर सम करेगा, पॉइंट वैल्यूज नहीं, बात समझ रहे हो। अब यहां पे देखो सेम, यहां मैंने ये लिखा, अब इस इंटीजर की जगह पे मैंने यहां पे लिख दिया है डबल। अब अगर ये डबल है तो मुझे भी यहां पे क्या लेना होगा, या तो मैं फ्लोट ले लूं, ठीक है, और मैं यहाँ या तो डबल ले सकती हूँ, दोनों ले सकती हूँ, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। फ्लोट एंड डबल में सिर्फ पॉइंट की रेंज का फर्क होता है, ऐसा और कुछ नहीं होता, साइज का फर्क होता है। ये मेथड इसका नाम भी सम है, ये मेथड इसका नाम भी सम है, लेकिन दोनों की रिटर्न टाइप में फर्क है। बात समझ रहे हो। यानी जब मैं इस मेथड को कॉल कराऊंगी, अगर मैं इंटीजर वैल्यू पास करूंगी तो ये वाला मेथड चलाएगा, अगर मैं पॉइंट वैल्यू पास करूंगी तो वो ये वाला चलाएगा। यानी जब मैं रन करूंगी तब ये डिसाइड होगा कि इसको ये वाला मेथड चलाना है या ये वाला मेथड चलाना है। ये कहलाता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आप कंपाइल टाइम पे डिसाइड करते हो कि कौन सा मेथड चलाना है,
तो जाहिर सी बात है कंपाइल टाइम पे ही पता होगा कि कौन सा मेथड आपने कॉल करा है। समझ गए? ठीक है, ये हमने जो काम किया है वो हमारे पास सारा का सारा मेथड ओवरलोडिंग है। ये चारों मेथड जो बने हुए मेथड ओवरलोडिंग के बने हुए, ठीक है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप कहलाती है। इसमें या तो रिटर्न टाइप चेंज होना जरूरी है या पैरामीटर का काउंट डिफरेंट होना जरूरी है। सही है, सेम होगा तो नहीं चलाएगा। सही है। एनी क्वेश्चन? कहाँ है जावा ऐप 10 जो हमारे पास मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमें जो है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का जो हमारे पास नाम है वो है मेथड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू मेथड। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब होता है कि ये प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट आपने कराना है किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो। ठीक है, आप डायरेक्टली भी करवा सकते हैं हम। एस आउट के अंदर मैंने जाके कहा द सम ऑफ, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा 5 एंड हार्ड कोडेड दे रही हूं मैं। ठीक है, 5 एंड 7। सही है। और यहां पे हमने ऐड कॉल कराना है ऑब्जेक्ट डॉट सम। अब मैं जो सेलेक्ट करूंगी या जो सा भी मैं मेथड लेती हूँ, सम मैंने यहां लिख दिया है। अब अगर इंटीजर वैल्यू दूंगी तो ये इंटीजर के हिसाब से चलेगा, अगर मैं इसको पॉइंट वैल्यूज दूंगी तो ये पॉइंट के हिसाब से चलेगा। अभी मैंने कहा है 5 और 7, तो ये अब कौन सा चलाएगा? पहला वाला जो इंटीजर है। आ रहा है ये मेरे पास 5 एंड 7 12। अब इधर देखो, इसी को मैं अगर पॉइंट वैल्यूज दे दूं, ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि वहां पे आप इसको क्या कह रहा है, फ्लिप कर दो। स्टेटमेंट नहीं, फ्लिप नहीं करना। इसमें टाइप अदल-बदल कर सकते हैं, एक ही फ्लोर रखेंगे, इंटीजर रखेंगे। एक मिनट, इसको भी मैं डबल कर दे रही हूँ वरना वो पैरामीटर रिसीव करने में ना प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये देखो, यहाँ मेरे पास दो चीजें मौजूद हैं। ठीक है, एक तो मेरे पास है ऑब्जेक्ट डॉट सम, और इसके बाद मैंने यहाँ पे उसको वहां से मैंने चेंज कर दिया, डबल कर दिया है, क्योंकि वो पैरामीटर रिसीव करने में ना प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, डबल कर दिया, वरना मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती। ठीक है, तो पॉइंट वैल्यू एक्सेप्ट करी है इसने। अब ये कौन सा वाला चला रहा है जो इसका रिटर्न टाइप डबल है, तो मेरे पास क्या गया 13.01, यानी ये पॉइंट वैल्यूज के ऊपर भी वर्क करेगा। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर बात कर रही हूँ कि भाई मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगी ABC। ठीक है, सही है। मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा और उसको मैंने रन कर दिया। अब मेरे पास अगर स्ट्रिंग है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में दूंगी ABCDEF, इसने ये लिख दिया। ठीक है, तो जिस तरह मेरा पैरामीटर होगा, यानी मैं जो यहाँ वैल्यू पास करूंगी उसी हिसाब से ये चलेगा। अब लेट्स सपोज मैंने कहा 4 5 7, जो तीसरा इंटीजर वाला था, तो ये इन सबको सम करके लेके आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसकी नेचर मेथड एक ही है, लेकिन पैरामीटर जब मैं चेंज कर रही हूँ तो वो उसी के हिसाब से चल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने जो है वो मेथड का नाम चेंज किया, मेथड का नाम वही है, लेकिन आपको जो कॉल कराना है आप उस तरीके से कॉल करा सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको सबको स्टैटिक कर दूंगी तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की या जरूरत नहीं पड़ी। मैंने स्टैटिक नहीं किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे सबको
ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना पड़ रहा। ठीक है, अब आप एक काम ये करो, यही वाली लाइन है, ठीक है, इसी को बार बार लिख लो। द सम ऑफ 5, 7 एंड 4, तो यहाँ पे आप लगा दो कॉमा 4। इस तरह आप यहाँ पे कर सकते हो द सम ऑफ 2.5 एंड 3.5। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सबका रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए मैंने सबको यहीं पे लिख दिया। सही है, मैंने ये सारे यहीं पे डिस्प्ले करा दिए कि किस तरह। पहले का आंसर 12 आएगा, इस वाले का 16 आएगा, इसका आएगा 6.0 आएगा, और अगर कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं इनको तो ये इस तरह मिला के लिख देगा। एक मिनट, हाँ वो इस अब सही है। ठीक है, और यहाँ हम जरा ई लिख दें डिस्प्ले में। इसमें बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास मेथड ओवरलोडिंग के मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में जो पैरामीटर आप पास करोगे वो उसी तरीके से बैक से मेथड कॉल कराएगा। पता कर लो, उससे उनको पता होगा ना। क्या हुआ तुम्हारा? के पास नेटबीन के लिए एक इसकी सेटअप की फाइल जरूरी है, और जेडीके के लिए मेरे पास एक ये वाली जरूरी है। सबसे पहले मैं इसको रन करूंगी, ये मेरे पास स्मूथली रन हो जाएगा और मेरे पास ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। मेरे सिस्टम के अंदर जो जेडीके अभी 10 नहीं हुआ हुआ, मेरे पास जेडीके 10 नहीं हुआ हुआ, मैं इसलिए इसको चला के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, मेरे पास जो इंस्टॉल हुई हुई है जेडीके वो कौन सी है? 7 हुई हुई है। ठीक है, तो मैं ये सेटअप चला के दिखाती हूँ। ये रन हो जाए। अच्छा, ये लोड हो रहा है। यहाँ पे अब हमने इसको रन करा। ठीक है, बेटर ये होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन का जब सेटअप चलाओ ना, तो उसको अगर यूएसबी में है तो उसको अपने सिस्टम में पहले डाउनलोड कर लो। ठीक है ना, ताकि फिर वो स्मूथली जल्दी चल जाता है। अभी ये सर्वर पे रखा है, मैं चला रही हूँ तो ये थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि ये सर्वर से कनेक्टेड हो गया। सर्वर क्या है? एक आपका अनदर पीसी है। ठीक है ना, तो वहां से सेटअप चलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले अगर हम इसे कॉपी कर लें और कॉपी करके चलाएंगे तो हमारा जल्दी रन हो जाएगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद अब हमारे पास सेटअप चलना शुरू हो जाएगा।
आपके पास पासवर्ड नहीं है ना, घर का सिस्टम है। आप बहुत स्लो अभी हो रहा है, लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास जब सेटअप चल गया ना, तो हमने काम क्या करना है, हम जाएंगे पहले CMD के कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पे जाने के बाद ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर आओगे तो आपके पास ये आ रहा होगा। सबसे पहले तो आप आओगे भाई CD डबल डॉट यूजर में चले जाओ, मतलब जहां आपका सेटअप रखा हुआ है नेटबीन का, हमें वहां जाना है। तो मैंने कहा CD लेट्स सपोज यूजर्स, ठीक है, यूजर्स ठीक है। इसके बाद है CD सही है, इस तरह। फिर CD मैंने कहा डाउनलोड्स में चले जाओ, मतलब मेरे पास जहां पे भी सेटअप रखा हुआ है, DIR में चेक कर लो एक दफा कंफर्म करके, यार यहाँ सेटअप है या नहीं है। फिलहाल नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे सेटअप रख के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सेटअप है नेटबीन का, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और अपने डाउनलोड्स के अंदर ले, अभी जो है वो मेरे पास ये दो आ रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे देख सकते हो, अभी मेरे पास ये दो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ, कॉपी मैंने कर दिया है, ये हो रहा है कॉपी, सही है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी डाउनलोड्स में ही डाल देते हैं। हो गया है वो नेटबीन का ना, कॉपी हो गया। क्योंकि मेरे पास JDK हुई भी है, तो अगर ये करेगा भी तो अपग्रेड कर देगा, तो ये पूरा प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं चलाएगा। यहाँ आने के बाद हमें करना क्या है, हमें कमांड लिखनी है। कमांड हमें क्या लिखनी है, हमें ये जो सेटअप है ना हमारा, ठीक है, मैं अब दोबारा से DIR लिख रही हूँ। तो मेरा जो सेटअप अब हो चुका है वो मेरे पास कौन सा हो चुका है, ये वाला सेटअप नेटबीन का। JDK का नहीं चला रही हम, ये वाला चला रहे हैं, नेटबीन 8.2 ये जो भी है 0। इसको यहीं से सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जो भी अगर आपको यहाँ पे कॉपी करना है, या इसी तरीके से आप लिख लेना एज इट इज एप। कमांड लिखोगे क्या, ये मैं तुम्हें नोटपैड पे दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है ना। नॉर्मली एक मिनट नोटपैड खोल लेती हूँ। नोटपैड के ऊपर, यानी हमें जो इसके आगे लिखना है, ये जो डाउनलोड्स और ये जो चीजें आ रही है ना, इसके आगे जो हमें कमांड लिखनी है, वो हमें ये लिखना है कि जो हमारे नेटबीन का नाम है, नेटबीन का आपके पास जो भी सेटअप का हमारे पास नाम है, ठीक है, सही है। इसके साथ अगर आप यहाँ देखो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर exe लगी हुई है, आ रहे हैं नजर की लिखा हुआ .exe, तो मैं ये लिखूंगी .exe, ये नाम है मेरा, ठीक है ना। मतलब इससे पहले यानी C यूजर्स करके मैं ASP करके बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपके पास इस तरह चल रहा होगा, ठीक है। यूजर्स /ASP, ठीक है, और हमारे पास इस तरह /डाउनलोड्स में पड़ा है तो डाउनलोड्स, ठीक है, और अगर कहीं और पड़ा हुआ तो कहीं और का नाम है। इसके आगे आप जो लिखोगे वो लिखोगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही मैं ये करूंगी मेरे पास दोबारा से ना ये कमांड प्रॉम्प्ट मतलब ये प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा, इंस्टॉलर का आ जाएगा कि इंस्टॉलर चल रहा है, परमिशन लेगा वो आपसे, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे लिखोगे जावा -jar bundle.jar, ठीक है। आपने क्या लिखना है, जावा -jar bundle.jar, सही है। हमें ये कमांड अपनी लिखनी है, और कमांड लिखने के बाद हम इसको एंटर करेंगे, हमारे पास क्या होगा, इंस्टॉलर चलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखो ये बहुत लेट चला क्योंकि मैंने सर्वर से चलाया था, तो ये अब मेरे पास जो है वो JDK इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। बात समझ गए, ये देखो
अब इंस्टॉलेशन हो रही है, देख रहे हो। सर्वर से चलाने में यही प्रॉब्लम होती है, बहुत देर में चलता है। यूएसबी से भी चलाओगे तो भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये जेडीके हो रही है। ये कमांड प्रॉम्प्ट की आपकी दो जो मैंने बताई वो आप ये चलाओ जेडीके करने के बाद, तो नेटबीन का सेटअप आपका चल जाएगा। फिर सेटअप खुल जाएगा बेसिकली इस तरीके से, यहाँ पे जिस तरह खुलता है सेटअप, और उसके ऊपर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओगे, फिर इंस्टॉलेशन चलना शुरू हो जाएगी। जेडीके में तो इंस्टॉल हुई है। हाँ, उसके बाद करना है ये कमांड। पहले जेडीके इंस्टॉल करनी है, उसके बाद हमने ये कमांड चलानी है। बात समझ गए?